बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8। छात्र आए, छात्र पढ़े और फिर चले गए। आए, पढ़े, गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोटे छपे शब्द काम के होने और करने का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द न हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। किसी वाक्य में एक क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, किसी में 2 का तो किसी में 3 का। तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे नाच, बह, चल, लिख इत्यादि धातु हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का रूप बनता है, जैसे नाच जमाना नाचना, लिख जमाना लिखना, चल जमाना चलना। ठीक है, रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स सहित कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ। मानस कार चलाता है, मानस है कर्ता, कार है कर्म और चलाता है क्रिया। समीर पुस्तक पढ़ता है, समीर है कर्ता, पुस्तक है कर्म, पढ़ता है क्रिया। सुभाष फल खाता है, सुभाष है कर्ता, फल है कर्म, खाता है क्रिया। जब क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया होती है, जैसे मानस कार चलाता, यहाँ चलाने का फल कार पर पड़ रहा है, अथवा ये कहें कि कार चलाई जा रही है अतः चलाना सकर्मक क्रिया हो। उपयुक्त उदाहरणों में कार, पुस्तक, फल कर्म हैं, इनकी क्रियाएं हैं चलाना, पढ़ना, खाना। अतः इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्म कहलाता है। जैसे समीर क्या पढ़ता है, उत्तर है पुस्तक। सुभाष क्या खाता है, उत्तर है फल। मानस क्या चलाता है, उत्तर है काम। तो जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अ यानी रहित, कर्मक यानी कर्म के बिना। ठीक है, नेहा रो रही है, यहाँ पे कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। सत्यम हंस रहा है, यहाँ पे भी कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। गुड़िया सो रही है, यहाँ पे भी कर्ता है, क्रिया है और आगे कर्म नहीं है। तो जब क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म का अभाव रहता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, जैसे नेहा क्या रो रही है, उत्तर है नहीं। सत्यम क्या हंस रहा है, उत्तर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हमने सकर्मक और अकर्मक दोनों के बारे में समझ लिया। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा। जिन शब्दों के द्वारा काम के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान रहता है, कभी कभी हम उसे बोलकर नहीं बताते। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप यानी अभाव रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।